हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स जो वजन कम करने में या मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेंगे। मोटापे की बीमारी से हर लोग परेशान होते हैं। इसे कम करना एक मुश्किल इशू होता है। आप थोड़ा बहुत भी कम करते हो डाइट एक्सरसाइज करके, उसके बाद ये वापस बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप वजन को कंट्रोल कर सकते हो और इससे अपनी लाइफ को इम्प्रूवाइज कर सकते हो। मोटापे से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ होती है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बहुत सारी चीज़ें मोटापे से रिलेटेड होती है। अगर आप वजन को हेल्दी वे में कंट्रोल कर पाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म बीमारियां होने का चांस कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म तरह तरह की आपको इश्यूज हेल्थ रिलेटेड नहीं होंगी। सोशल लाइफ भी काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है टिप्स टू रिड्यूस ओबेसिटी या कंट्रोल ओबेसिटी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट सबके पास पहुँच पाए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट करिए। आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप हाइपोथेटिकल गोल्स अचीव करना चाहोगे कि एक महीने में मेरे को 15 किलो वजन कम करना है, तो डेफिनेटली आप अगले महीने से डिप्रेशन में चले जाओगे और उसके बाद आप उसको मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाओगे। ऑन एन एवरेज हफ्ते में अगर आप 1 किलो भी अगर कम कर पा रहे हो, 500 ग्राम से 1 किलो रिकमेंडेड, यानी 1 से 2 पाउंड बोला जाता है। अगर आप इतना वेट लॉस अचीव कर रहे हो तो उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, अगर आप वेट लॉस रिजीम पर हो तो। अगर आप उससे ज़्यादा अग्रेसिव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिल सकता है, लेकिन आप बहुत ओवर अग्रेसिव अगर गोल सेट करेंगे और उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे तो कई बार वो अचीव करना मुश्किल भी होता है, साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और लंबे समय तक उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। तो हफ्ते का अगर आधा से 1 किलो अगर आपने वेट लॉस कर लिया तो दैट इज यूजली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री। उसमें आपको साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे और रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट रखिए। उसमें आग सब्जी फल पर ज़्यादा फोकस करिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर ज़्यादा फोकस करिए, होल ग्रेन्स पर फोकस करिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, लीन या फैट फ्री प्रोटीन लेना चाहिए और फैट्स अगर ले रहे हैं तो हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, शुगर, स्नैक्स, मीठी तली गली चीज़ें आपको कम रखनी है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स वाली चीज़ें कम रखनी है। ये सारी चीज़ें वजन बढ़ाती हैं और आपके लिए अनहेल्दी होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां लेके आती है। तो इनको आपको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना है। इसके अलावा पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करिए। आप जितना मात्रा में खा रहे हैं उसको कम रखिए। जितना आप कंट्रोल रखेंगे आप खाने की मात्रा को, उतना आपके लिए हेल्दी है। मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हैं तो उसके बदले 2 रोटी खाइए। आप अगर 3 बार खाना खाते हैं तो उसके बदले 2 बार खाना खाइए। तो खाने की फ्रीक्वेंसी को भी आपको कम करना है। नंबर ऑफ मील्स में, खासकर जो बीच बीच में आप स्नैक करते हो, मान लीजिए 3 मील्स के बाद आप बीच बीच में स्नैक करते हो, उसको पहले कट डाउन करिए। और एक्स्ट्रा जो आप मील्स ले रहे हो उसको आप पूरा तरह से अगर अवॉइड कर सके, एक्स्ट्रा स्नैक्स को अवॉइड कर सके, तो काफ़ी कैलोरी का उसमें भी आपको फ़र्क पड़ेगा। खाना भी आप जब भी खा रहे हो तो छोटी प्लेट्स लीजिए, क्योंकि काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आप बड़ी प्लेट लेते हो तो ज़्यादा खाना खाया जाता है। आप पार्टीज़ वगैरह में भी जाते हो तो 2 बार अगर आप बड़ी प्लेट में खाते हो तो डबल द अमाउंट खाओगे। आप अगर छोटी प्लेट में खाते हो तो ओवरऑल आप पार्टी में जितना खाओगे उसमें लगभग 40-50% तक का रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो छोटी प्लेट्स में खाइए। और खाना खाते समय आपको अगर पेट भरा हुआ महसूस होता है, कुछ बॉडी के हिंट्स या इंडिकेशंस होते हैं जिससे आपको ये मैसेज मिलता है कि मेरा पेट भर गया और नहीं खाना चाहिए, उस पर फोकस करिए। सिर्फ बात करते करते या ड्रिंक करते करते या सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व होते होते, टीवी देखते देखते अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली जितना आपको खाना की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप खा लेंगे और उससे आपका वेट बढ़ेगा। माइंडलेस ईटिंग मत करिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। जो भी आप खा रहे हो उसका टेस्ट को प्रॉपर लेके धीरे धीरे करके एंजॉय करके खाएंगे तो पेट, ब्रेन का जो सेटाइटी सेंटर है या सेटिस्फैक्शन सेंटर है वो जल्दी स्टिमुलेट होगा, आपको और खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन वही आप माइंडलेसली बात करते करते, मोबाइल देखते देखते या कुछ काम करते करते अगर खाएंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा खाया जाएगा और आपका वजन बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन करिए। खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद ज़्यादा पानी पीजिए। इससे आपका पेट थोड़ा भरा हुआ महसूस होगा और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आपको खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। ब्रेन की वो मैसेज चला जाएगा कि पेट फूल गया है, डिस्टेंडेड हो गया है, तो ब्रेन को मैसेज चला जाए कि और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका वजन कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो हीटिंग हैबिट्स है उसको थोड़ा ध्यान रखिए। क्या आप ज़्यादा खाते हैं, क्या चीज़ों को में आपका वजन ज़्यादा बढ़ता है, कौन कौन सी चीज़ों में आप ज़्यादा स्नैक करते हो, उसका प्रॉपर हिसाब रखिए तो आपको वजन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। काफ़ी लोगों को एक पर्टिकुलर हैबिट होती है कि वो जाके कोई चॉकलेट खा लेते हैं, कोई स्वीट खा लेते हैं। वो सब चीज़ों का हिसाब रखना मुश्किल होता है। तो कहाँ कहाँ पे आप चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, क्या क्या चीज़ों में आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं, उसका आप हिसाब रखेंगे तो कट डाउन करना ज़्यादा ईजी रहेगा। एक चीज़ मान के चलिए, आपको कैलोरी कट डाउन करना है तो कैलोरीज डोंट कम फ्रॉम हेवन, वो आता है तो खाने से ही है। तो आपको कैलोरी कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप दिन भर में जो कैलोरी कंजम्पशन है उसको कम कर सके, आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1500 और आपने 1000 कैलोरी खाया तो दिन भर में 500 कैलोरी का डेफिसिट होगा। 15 दिन में आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा।
वहीं अगर आपने 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और 2000 कैलोरी खाए तो 15 दिन में 1 किलो बढ़ जाएगा। तो कैलोरी कंजम्पशन का प्रॉपर हिसाब अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर इसको ये है कि जो कैलोरीज आप खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। आप ऐसा मत करिए कि वो 1500 कैलोरी अगर आपको दिन भर में खाना है तो एक पिज़्ज़ा में 1500 कैलोरी होता है, एक बार में वो खा लिया, बाकी पूरे दिन कुछ नहीं किया। तो वो अनहेल्दी वे है, क्योंकि उसमें आपका पेट कभी भी पूरा नहीं भरेगा, दिन भर आपको भूख लगती रहेगी, वो भूख की वजह से आपका दिमाग स्ट्रेस्ड आउट रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन उस हैबिट को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अगर 1000-1500 कैलोरी भी आपको खानी है तो हेल्दी वे में खाइए, ऐसी चीज़ों को खाइए जिसमें न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा मिले, हेल्दी हो, वजन भी आपका ज़्यादा ना बढ़े और आपका पेट भी भरा भरा महसूस हो, ताकि दिन भर आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लगती रहे। इसके अलावा हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन रखिए। डिहाइड्रेशन बहुत सारी बीमारियों का गढ़ होता है, तो इसलिए आपका हाइड्रेशन अगर अच्छा रहेगा तो बेटर है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आधा से 1 घंटा विगोरस कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग भी आप कर सकते हैं, पर उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स और प्रोटीन शेक्स वगैरह मत लीजिए। बॉडी आप मसल मास बढ़ाओगे तो उससे भी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो उससे भी वजन कम होता है। पर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, कार्डियो वाली एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो ड्रिंक्स है या स्मूदीज है वो कंपेरेटिवली आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में क्या है, ये आप ले लेते हो, उसमें एक बार में 300-400 कैलोरी चला जाता है सोडा वगैरह में भी, लेकिन पेट नहीं भरता है, तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाता कि पेट में कुछ भरा हुआ है, और आप उसको कई बार ले लेते हो। सॉफ्ट ड्रिंक की पूरी बॉटल भी अगर आप पी लोगे उसके बाद भी आपको पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग का वेट बढ़ता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस, स्मूदीज, अल्कोहलिक ड्रिंक्स या सोडा वगैरह वाली ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, जिसमें भी शुगर और कैलोरी ज़्यादा है उसको अवॉइड करिए। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपको करना है, बॉडी बिल्डिंग पर भी फोकस करेंगे तो थोड़ा मसल मास इंप्रूव होगा। दिन भर एक्टिव रहना है। जिन लोग का भी बैठे बैठे का जीवन रहता है, वो लोग काम नहीं करते, बैठे बैठे रहते हैं, उनका वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। आपको दिन भर एक्टिव रहोगे तो आपको कंपेरेटिवली अच्छा लाइफ रहेगा, बॉडी भी एक्टिव रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या कमज़ोर नहीं लगेगा डाइटिंग करने के बावजूद भी। इसके अलावा नींद प्रॉपर रखिए। अगर आप स्लीप अगर प्रॉपर नहीं लेते हो तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्सली बॉडी ज़्यादा खाने लगती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में चली आती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बाद में बढ़ जाता है। तो नींद भी अच्छी रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं और साथ में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको हेल्दी लाइफ मिलेगा। नींद भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को भी कम करना चाहिए। बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी को डैमेज करते हैं, वजन कम करना बढ़ाना दोनों तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन होने से ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, आदमी ज़्यादा खाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए। इसको एक्सरसाइज के अलावा करिए। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा एक्सरसाइज में आपने सिर्फ मेडिटेशन किया और वापस आ गए। एक्सरसाइज तो आधा 1 घंटा करिए, साथ में इसको करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, तो बहुत सारी तरह की बीमारियां भी कम हो जाएंगी। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए और आपके प्रोग्रेस को प्रॉपरली ट्रैक करिए, ताकि आपका पहले आपने कितना वेट था उसको कितना कम किया, पहले आप क्या खा रहे थे, अभी क्या खा रहे हो, कल आपने क्या खाया था, परसों क्या खाया था, उसको प्रॉपर डायरी एंट्री मेंटेन करें। या मोबाइल में ऐप्स आते हैं उसमें प्रॉपर एंट्री मेंटेन करें, तो उसको बैकडेट पे आपको चेक करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो आपका पूरा प्रोग्रेस का ग्राफ या चार्ट बन के आ जाता है महीने के एंड में। कई कंप्यूटर्स में या ऐप्स में भी ऐसा रहता है, तो उससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है और आपको मैनेज करना भी थोड़ा ईजी रहता है। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। आप अगर डाइटिंग महीने में 25 दिन करेंगे और 5 दिन चीट डेज दे देंगे, बहुत ज़्यादा खा लेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। आप उसको प्रॉपरली अगर 30 में से एटलीस्ट 28-29 दिन उसको मेंटेन करेंगे कंसिस्टेंटली तो ज़्यादा अच्छा है। और वो चीट डेज में भी ओवर ईटिंग मत करिए। जो भी है आप महीने में अगर अपने आपको चीट डेज आपने दिया भी जिसमें आप ज़्यादा खा रहे हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करिए, नहीं तो बाकी पूरे दिन आपको उसका गिल्ट बना रहेगा और उसकी कैलोरीज को आपको हटाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट रहिए आपके एफर्ट्स में, उसको रेगुलर मेंटेन करिए, तभी आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे। खाने का कितना पोर्शन आप खा रहे हो, क्या चीज़ों का खा रहे हो, उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। आप खाना खाते समय माइंडफुली अगर खाएंगे कितना अमाउंट खा रहे हो उसके बारे में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप अगर कुछ भी अमाउंट्स में खाते रहेंगे, उसको प्रॉपरली मैनेज या ट्रैक नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स या हेल्थ हजार्ड होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनप्रोसेस्ड मटेरियल को ज़्यादा लेंगे तो उससे पेट ज़्यादा जल्दी भरता है। फाइबर कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है, तो आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है। अब्जॉर्ब होने में इनको टाइम लगता है, तो ये एक तरह से आपकी बॉडी को फुल महसूस करवाते हैं, भरा हुआ महसूस कराते हैं, तो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। वज़न कम करना थोड़ा ईजी रहता है। इसके अलावा बीच बीच में जो आप स्नैक्स वगैरह करते हैं उसको ज़्यादातर अवॉइड करिए, जितना कम पॉसिबल हो स्नैकिंग करिए। और अगर स्नैक्स ले भी रहे हैं तो हेल्दी स्नैक्स, जैसे कोई फ्रूट रख लिया, कोई वेजिटेबल रख लिया, खीरा या कोई सब्जी अगर रख ली, जैसे कि गाजर, मूली वगैरह, इसी टाइप की कोई चीज़ें स्नैक्स या सैलेड्स बना के रख लिया,
वैसी चीज़ों को आप खाओगे स्नैक के बदले तो ज़्यादा अच्छा है। आप स्नैक के बदले आप समोसा कचौरी या मिक्सचर्स वगैरह खा लोगे या फ्राइज कोई चीज़ या फ्रेंच फ्राइज खा लोगे तो वो स्नैक आपको कई गुना ज़्यादा नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी होगा और वजन आपका उससे बढ़ेगा। हेल्दी सब्सटीट्यूट रखिए, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो उसको सब्सटीट्यूट करने का प्रयास करिए कि मैं ये ले रहा हूँ तो उसके बदले क्या ले सकता हूँ। फुल फैट मिल्क ले रहे हो तो लो फैट मिल्क लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर मीट खा रहे हो तो लो फैट मीट खाइए। अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ खाते हो जिसमें ऑयल ज़्यादा है तो उसको एयर फ्राई करके खाइए। कुकिंग के तरीकों को भी थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई करिए कि ऑयल कंजम्पशन कम हो। चीज़ों को एयर फ्राई कर सकते हैं, जो चीज़ें पॉसिबल है, सब चीज़ों में तो नहीं होती है, पर जो चीज़ों में पॉसिबल है। कोई और चीज़ों में भी आप अगर पका रहे हैं तो भी उसमें नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करिए ताकि ऑयल कंजम्पशन कम हो, ताकि कंपेरेटिवली उस खाने के साथ ऑयल का कंटेंट कम जाए। इमोशनल ईटिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में अगर आप खाना खाते हो तो आपका वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। जब मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उस समय टेंशन और स्ट्रेस में खाना बहुत ज़्यादा मत खाइए, उस टाइम आपका डेफिनेटली वजन बढ़ जाएगा। इमोशनल ईटिंग नहीं होना चाहिए, माइंड बिल्कुल पीस पे रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, तभी आप खाना खाएं। बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे विचार नहीं आने चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा खा लोगे। इसके अलावा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड्स को कम रखिए। आप प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड, जंक फूड जितना ज़्यादा खाते हो वो आपका वजन बढ़ाता है और पूरे कैलोरी कंट्रोल सिस्टम को भी गड़बड़ करता है। इसमें सैटिस्फैक्शन भी स्टिमुलेट नहीं होती और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो आप प्रोसेस्ड या जंक फूड को जितना कम लोगे उतना अच्छा। नेक्स्ट है कि खुद का ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद का प्रॉपर सेल्फ केयर करोगे तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रहेगा। अगर आपने क्या कपड़े पहने, क्या जूते पहने, क्या तरह से आप ड्रेस आउट हो रहे हो, वो सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगे तो आपको मोटापे से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद का केयर ही नहीं रखोगे। प्रॉपर्ली खुद को अच्छे से ग्रूम करेंगे, ड्रेस करेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएंगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी कम होगा और खुद का ध्यान रखने का मन भी करेगा, कैलोरी को कंट्रोल करने का मन भी करेगा, एक्सरसाइज करने का भी मन करेगा। खुद की केयर रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पेशेंस रखिए। लंबे समय तक इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा, तब आपका बॉडी वेट प्रॉपर्ली मेंटेन होगा और कंट्रोल रहेगा, लंबे समय तक कंट्रोल रहेगा। तो इसमें पेशेंस रखना जरूरी है, लंबे समय तक इसको कंट्रोल और मैनेज करना जरूरी है, तब आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। आप 2 महीने करके इसको अगर बंद कर दोगे तो वजन वापस से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फैट सेल्स बॉडी में से कहीं जाते नहीं है। फिर से आप खाना चालू कर दोगे तो बहुत जल्दी वापस वेट पुट ऑन हो जाता है। तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, लंबे समय तक इसको मेंटेन करना जरूरी है और माइंड में पॉजिटिव रहना जरूरी है कि आप अचीव कर लोगे। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी वेट लॉस करने के बारे में या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के बारे में। बेसिकली लो कैलोरी वाली चीज़ें खाइए, साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए, प्रोसेस्ड फूड कम रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, नींद अच्छी रखिए, योगा मेडिटेशन वगैरह करिए, मेंटल स्ट्रेस कम रखिए। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, कम से कम पॉसिबल हो उतना खाइए और बहुत ज़्यादा बीच बीच में कोई ड्रिंक्स या स्नैक्स लेने का प्रयास मत करिए, प्रोसेस्ड या जंक फूड ज़्यादा मत लीजिए और खुद का ध्यान रखिए, प्रॉपर लॉग्स मेंटेन करिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये टॉपिक का बेसिकली समरी था। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।